हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द वर्ब। वर्ब क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जिससे किसी काम के होने का पता चलता है कि क्या काम हो रहा है या क्या चल रहा है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो टीच करती है स्टूडेंट्स को। वो क्या कर रही है? टीच, यानी कि टीच से पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, तो ये एक वर्ब है। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो ये एक वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो ईस्ट में, पूरब में उगता है, तो यहाँ पे राइजेज वर्ड एक वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं इन द स्काई। स्काई में उड़ रहे हैं, तो ये एक वर्ब है। द शिप सेल्स इन द सी। जो शिप है वो सी में, समुद्र में सेल करता है, यानी कि इसको जब शिप चलता है तो उसे सेलिंग बोलते हैं, तो ये वर्ब है। द सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग। जो सिंगर है वो एक गाना गा रहा है, सिंग कर रहा है, तो ये एक वर्ब है। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स टीच, प्लेज, राइजेस, फ्लाई, सेल्स एंड सिंग्स एक्सप्रेस एक्शंस। एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ऑल सच वर्ड आर नोन एज वर्ब्स। ऐसे सभी वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। इट टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल, थिंग डज। ये हमें बताता है कि कोई व्यक्ति, एनिमल या फिर कोई चीज़ क्या करती है या फिर क्या कर रही है। हिंदी में अगर हम डिफाइन करें तो वर्ब को क्रिया बोलते हैं, जिससे हमें किसी काम का करना या होना पता चलता है। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ वर्ब। वर्ब के कुछ और एग्जाम्पल। द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड है ये वर्ब है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। द डक स्विम्स इन द पोंड। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। द गर्ल डांसेस ऑन द स्टेज। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और जो हाईलाइटेड है उससे पता, वो वर्ब है, उससे पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। एरोप्लेन फ्लाइज, पोस्टमैन डिलीवर्स, लेटर डिलीवर कर रहा है, डक स्विम्स तैर रही है, डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है, ट्रेन रन्स ट्रेन भागती है, द गर्ल डांसेस, यहाँ पे रन का मतलब भागती नहीं, चलती है, ऑन रेल्स रेल्स पे, गर्ल डांस करती है, द डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को। इन द अबव सेंटेंसेस 1 to 7 में द वर्ड्स फ्लाइज, डिलीवर, स्विम्स, बार्क्स, डांसेस एंड एग्जामिन्स आर वर्ब। ये सारे वर्ड वर्ब हैं। ऑल दीज वर्ड एक्सप्रेस एक्शन। ये सारे वर्ड एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ना लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। अब नीचे की पिक्चर्स को देखो और सेंटेंसेस रीड करो। माई अंकल इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल की। ये भी वर्ब होती हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। माई अंकल इज अ डॉक्टर, यहाँ पे किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा क्योंकि ये वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेरे अंकल एक डॉक्टर है। हिज मदर इज अ साइंटिस्ट। उनकी जो मदर एक साइंटिस्ट है। इन द अबव टू सेंटेंसेस द वर्ड इज हेल्प टू से वट माई अंकल इज। जो इज वर्ड है वो हेल्प कर रही है कहने की मेरे अंकल क्या हैं, और वट हिज मदर इज कि उनकी मदर क्या है। देर आर अदर वर्ड ऑल्सो विच हेल्प अस टू से वट अ पर्सन और थिंग इज। और भी वर्ड है जो जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज़ क्या है या कोई व्यक्ति क्या है। ऑल सच वर्ड आर ऑल्सो वर्ब। ये भी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं एक्चुअली ये। द वर्ब ऑफ दिस टाइप आर। इस टाइप की वर्ब क्या है? एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, और इज तो उन्होंने पहले डिफाइन कर ही दिए। इनके एग्जाम्पल है द मैन वॉज अ ड्राइवर। आदमी ड्राइवर था। द बॉयज वर हैप्पी। लड़के खुश थे। शी विल बी लेट। वो लेट हो जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मुझे अपने देश पर गर्व है। लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। द एलिफेंट हैज़ अ लार्ज ट्रंक। एलिफेंट की बहुत बड़ी सूंड है। दे हैव अ बिग हाउस इन दिल्ली। उनके पास दिल्ली में बहुत बड़ा घर है। शी हैड अ रेड कार। उसके पास रेड कार थी। तो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड ये भी एक तरह की वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं इन वर्ब को कैसे डिफाइन किया होता है।
In the above sentences, the use of has, have and had denote what a person या फिर persons, animal या animals, possesses और possessed. Such word are also verb. ऐसे मतलब कि इनके पास possess या कि कोई भी एनिमल या फिर कोई पर्सन क्या पोजेस कर रहे हैं, यानी कि उसके पास क्या है, ऐसे वर्ड्स को भी हम वर्ब बोलते हैं. द वर्ड्स लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा व्हेन यूज्ड इंडिपेंडेंटली, जब इन्हें इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ विदाउट एनी अदर वर्ब, बिना किसी वर्ब के, एक्ट एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम करती है. बट व्हेन दे यूज्ड विद अनदर वर्ब, लेकिन जब इन्हें किसी दूसरी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ड और सेइंग के साथ, सेइंग वर्ड के साथ, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे प्लेइंग वर्ब है और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर भी लगी हुई है, दो वर्ब होगी, यहाँ पे इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. फादर इज़ रीडिंग अ बुक, पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग एक वर्ब है. आई हैव मेड अ पिक्चर, मैंने एक पिक्चर बनाई, हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब है. द डॉक्टर हैज़ एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, एग्जामिन वर्ब है. वी विल बाय अ कार टुमोरो, हम कल एक कार खरीदेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब है, बाय वर्ब है. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, ऊपर के सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं उनमें एक से ज़्यादा वर्ड है, यानी कि दो वर्ड हैं हर एक में. इन दीज सेंटेंसेस एम प्लेइंग, इज रीडिंग, हैव मेड, हैज एग्जामिन्ड, विल बाय आर ऑल वर्ब्स, ये सारी वर्ब हैं. बट इन द सेंटेंस आर, इज, हैव, हैज एंड विल आर हेल्पिंग वर्ब, मैंने ऊपर बता दिया था. एंड प्लेइंग, रीडिंग, मेड, एग्जामिन्ड एंड बाय आर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है. नेक्स्ट है लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड इन ईच सेंटेंस कंपेयर द फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट. फॉर्म सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात कर रही है, वर्ब को इससे कंपेयर करना है. जैसे अ गर्ल सिंग्स, गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे वर्ब है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है. जैसे कोई नाउन होता है, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो उसके साथ जब वो एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब वर्ब के साथ एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है. अ गर्ल सिंग्स, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर. गर्ल्स सिंग, ये प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वर्ब प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल. बर्ड फ्लाइज, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर. बर्ड्स फ्लाई, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल. हॉर्स गैलोप्स, हॉर्स एक ही है, सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर. हॉर्स गैलोप्स, हॉर्सेस गैलोप्स, हॉर्स ज़्यादा है तो गैलोप भी ज़्यादा, यानी कि प्लूरल. यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. सब्जेक्ट प्लूरल कब होता है, जब उसके साथ एस लग जाता है, लेकिन वर्ब प्लूरल कब होती है, जब लास्ट में एस नहीं लगा होता. अ कार रन्स, कार एक ही है तो रन्स भी सिंगुलर होगा, यानी कि वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी. कार्स रन, कार ज़्यादा है तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया. इन द अबव सेंटेंसेस व्हेन द सब्जेक्ट गर्ल सिंगुलर, सिंगुलर बिकम गर्ल्स प्लूरल, जब सब्जेक्ट गर्ल था तो प्लूरल बन गया गर्ल्स, तो वर्ब भी पहले सिंगुलर थी यानी कि सिंग्स था तो प्लूरल बन गई सिंग. सिमिलरली अ बर्ड बिकम बर्ड्स, जब बर्ड बर्ड्स बना यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बना. द वर्ब फ्लाइज बिकम फ्लाई, तो वर्ब भी हमारी फ्लाई से फ्लाई बन गई यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हो गई. द सेम चेंजेस टेक प्लेस इन सेंटेंस, ऐसा ही चेंज थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में भी हुआ. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब. नोट करने का क्या है, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, कि वर्ब सिंगुलर होगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर है. एंड द वर्ब इज प्लूरल इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, और वर्ब प्लूरल होगी जब सब्जेक्ट प्लूरल है. सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि मैनी, बहुत सारे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज असेंशियल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत असेंशियल है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक करवा भी रखा है, फिर से अगर करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एक बार और करवा दूंगी. इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज़ अ प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी कि स्टार्टिंग में ही, शी, इट ऐसा कुछ दे रखा है, इट्स वर्ब हैज़ टू बी इन अग्रीमेंट विद नंबर,
तो इसकी वर्ब नंबर के साथ अग्रीमेंट करेगी एज वेल एज द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन, और उसके साथ साथ पर्सन के प्रोनाउन के पर्सन के साथ भी। द फ्लोइंग टेबल शो हाउ द वर्ब स्लीप चेंज इन द नंबर। इससे पता चलता है कि कैसे ये जो टेबल है इससे पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे हमारी वर्ब है स्लीप, वो कैसे चेंज हो जाती है नंबर और पर्सन के प्रोनाउन के पर्सन और नंबर के साथ। जैसे फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है मैं, यानी कि आई या वी वाला, आई स्लीप, वी स्लीप। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे जो वर्ब होती है वो प्लूरल ही रहती है, यानी कि बिना एस के ही रहती है। सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि तू या तुम, यू स्लीप, यू स्लीप। इसमें भी फर्स्ट पर्सन वाला ये रूल अप्लाई होता है, एस वाली वर्ब कभी नहीं लगती, यानी कि हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। जो थर्ड पर्सन होता है वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे थर्ड पर्सन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई थर्ड, कोई तीसरा बंदा। शी स्लीप्स, ही स्लीप्स, इट स्लीप्स। अगर प्लूरल है तो दे स्लीप, दे स्लीप्स, दे स्लीप। ये प्लूरल हो गए, इसलिए अब वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है। द यूज ऑफ इज, एम एंड आर। इज, एम, आर का यूज तो सबको पता ही होता है। सब्जेक्ट अगर आई या वी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ हमेशा एम लगता है और वी के साथ आर। अगर थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट है तो उनके साथ इज लगेगा, ही इज, शी इज, इट इज। दे अगर प्लूरल है थर्ड पर्सन तो दे के साथ हमेशा आर लगता है। यू के साथ भी हमेशा आर लगता है, सेकंड पर्सन यानी कि यू। द यूज ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का क्या यूज है? हैव इज ऑलवेज यूज्ड विद आई। हैव हमेशा आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ यूज होता है। यू के साथ भी हैव यूज होता है, यहाँ पे गिवन नहीं है। हैज़ इज ऑलवेज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन। हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन की जगह, यानी कि सिंगल बंदे की जगह ही, शी, इट, यानी कि कोई एक बंदे का या फिर नाम हो, जैसे राम हैज़, ऐसे यूज होता है। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, वहाँ पे यूज होता है हैज़। एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जितनी भी एस वाली हैं, जैसे इज, वॉज, हैज़, ये सारी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं, जैसे कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर वन नेम के साथ। आई, वी, यू, दे, या फिर एक से ज़्यादा नाम जैसे राम एंड सीता, राम एंड श्याम, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? आर, वर, हैव, ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ब। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो या समझना हो वो भी आप पूछ सकते हैं।